हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम बात करेंगे किस तरह से एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करना होता है। इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि इरेशनल नंबर को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर। आज हम बात करते हैं इरेशनल की। कुछ एग्जांपल्स मैंने देख लिए हैं। देखो यहाँ पर √2, √5 ये सब आपके इरेशनल। हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम बात करेंगे किस तरह से एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करना होता है। इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि इरेशनल नंबर को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर। आज हम बात करते हैं इरेशनल की। कुछ एग्जांपल्स मैंने देख लिए हैं। देखो यहाँ पर √2, √5 ये सब आपके इरेशनल नंबर्स, ठीक है, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का चैप्टर, आज का लेक्चर, मैं थोड़ा सा आपको रूलर और कंपास के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये थोड़ा नॉलेज आपको होनी चाहिए। आज मैं जो भी क्वेश्चंस करूँगा मैं यूनिट्स में करूँगा, आपको वो सेंटीमीटर या इंचेस में करना है। क्लियर। क्योंकि आपके पास तो रूलर है, मेरे पास नहीं है। क्लियर। मैं यूनिट्स में काम करूँगा, ठीक है। जैसे जैसे आप भी समझ जाओगे यूनिट्स का वैल्यू, तो आप भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी यूनिट्स ले सकते हो आप। क्लियर। ओके। तो कंसेप्ट क्लियर करना, ये छोटा सा आपको पता होना चाहिए। 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। इनको यूज़ करना है, यहाँ भी यूज़ कर सकते हो आप यूनिट के लिए। इंचेस में भी कर सकते हो काम। डायग्राम अगर बड़ा बनाना है तो इंचेस में करो, छोटा बनाना है तो सेंटीमीटर में करो। क्लियर। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपके पास दो मेथड आएंगे। क्लियर। कैसे दो मेथड आएंगे? एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके प्लॉट कर सकते हो इरेशनल नंबर को, और एक नॉर्मल मेथड है। अच्छा, मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ की है? क्योंकि इससे थोड़ा ईजी हो जाता है काम। क्लियर। आपको समझ में जल्दी आ जाता है। क्लियर। वो भी ईजी मेथड है, कंसेप्चुअल मेथड है वो भी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस दोनों में इतना सा है कि इस मेथड से केवल आप परफेक्ट नंबर ही कर पाओगे, परफेक्ट इनडायरेक्टली। यानी रूट में 2 आ गया, रूट में 5 आ गया, रूट में 2.5 आ गया या 2.7 आ गया, उनको आप इस पाइथागोरस मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। तो मैंने उसका दूसरा मेथड बताया है, वो अभी हम देखेंगे इसके बाद। तो पहला मेथड समझते हैं और देखते हैं कैसे सोल्व करना होता है क्वेश्चंस को। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी आप काम करो उसको स्टेप्स की फॉर्म में हमें लिखना होता है। उसी के हमें मार्क्स मिलते हैं। 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बराबर हमें एक एक स्टेप को लिखना होता है बच्चों। ये बात ध्यान रखना, उसी के मार्क्स मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ओके, मैंने क्या किया, पहले डायग्राम पे आ गया मैं, बाकी हम समझेंगे स्टेप्स को बाद में। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। आपको करना आता है, येलो वाली नंबर लाइन है यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। पॉइंट कौन सा ले लिया मैंने? यहाँ पर ओ पॉइंट लिया। कहीं पर भी लो, पूरी नंबर लाइन पर किसी भी जगह पर आप एक ओ पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर आपको रूलर से, स्केल से ए पॉइंट लेना है। यानी ओ ए का डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर। पाइथागोरस कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को, इसके डेफिनेशन, इसके सॉल्यूशन के बाद समझेंगे। क्लियर। पहले देख लो प्लॉट कैसे कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही मैंने ये जो ए पॉइंट था ना बच्चों, ए पॉइंट, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर किससे ड्रॉ करोगे आप? आराम से स्केल लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ए एक्स नाम का कर दिया आपने, एक्स नाम का। अब क्या करना है आपको? स्केल पर रखना है कंपास को, उसका नॉन पेंसिल वाला पार्ट, जो फिक्स पार्ट है ना, उसको रखना है 0 पे, और आपको 1 सेंटीमीटर उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ए पर रखना है और एक कट लगा देना है। यहाँ पर जहां पर भी कट लगेगा वो बनेगा आपका बी पॉइंट, उसको बी नाम दे दो। ओके। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है जिसमें आपका काम कंप्लीट। √2 प्लॉट हो गया। ओ पॉइंट को, जो 0 पॉइंट है, यहाँ 0 से स्टार्ट किया, इस ओ पॉइंट को आपको बी से मिला देना है। तो ये बन गया बच्चों आपका √2। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि √2 ये कैसे हो गया अपने आप ही। तो चलो उसको मैं बता देता हूँ कैसे हो गया। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है ना, तो बी सी स्क्वायर होता है विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, समझ पा रहे हो? यही मैंने कंसेप्ट इसमें यूज़ किया है। ये 1 था, ये 1 था, ये √2 बन गया। अभी भी नहीं समझ आया तो इसके सॉल्यूशन मैंने स्टेप्स लिखी है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप समझते हैं, पढ़ते हैं एक स्टेप को। ओके, तो यहाँ पर √2 की स्टेप से यहाँ पर मैंने क्या किया? सबसे पहले देखो, यहाँ पर मार्क पॉइंट ओ, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले मार्क पॉइंट ओ कर लिया मैंने, उसको बोलने 0 ले लिया। 0 जो था ना स्टार्टिंग, वहाँ पर मैंने एक ओ पॉइंट लिया है। उसके बाद मैंने ए लिया, तो ए मैंने कितना लिया? 1 यूनिट। करेक्ट है।
सेकंड स्टेप देखो, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एक्स, मैंने बता दिया आपको, एक्स लिया था अभी मैंने जस्ट, ठीक है, ये रहा एक्स, ये रहा ए और ये एक्स, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने आर कट किया ना, वो मैंने लिखा इसमें देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में देखो, ओ बी आर को मैंने कट किया यहाँ पर 1 यूनिट, पाइथागोरस थ्योरम की बात किया मैंने कट, क्लियर। ये रहा ओ बी, क्लियर, टेकिंग ए सेंटर, ये ओ बी मैंने आर कट किया। तो ये कैसे आया था ओ बी के बारे में थोड़ा आप बताता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर मैंने कैसे किया। ओ बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, डायग्राम में आ जाओ फटाफट से, ये रहा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा वहाँ पर 2। और जब राइट साइड में मैं उसको देखूंगा, देखो जरा, देखो फटाफट से देखो, ये हो गया 2। तो जब ओ बी निकालना होगा तब तो आप राइट साइड पे चले जाओगे ना, तो जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट में चले जाएगा, ऑपोजिट साइड जाएगा। तो क्लियर है, तो ये था आपका कंसेप्ट। इसके बाद लास्ट जो हमें बाकी बच रहे थे लाइन्स वो लिखना है, टेकिंग ओ एस सेंटर एंड ओ बी विच इज इक्वल टू √2, क्लियर, वो तो बन ही गया आपका, को मिला देना है नंबर लाइन पर, ओके। अभी हमने वो पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट छोटा सा पार्ट जो आपका बच रहा है, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी, क्योंकि हमने वो तो पहले समझ लिया, ये मैं स्टेप बता रहा हूँ, तो स्टेप आप आराम से पढ़ो, पढ़िए, एक लाइन लिख रखी है मैंने, मेरे वर्ड्स पे जाओ, और वर्ड्स पे नहीं जा रहा हो तो ये लिख रहा है ना, अच्छे से पढ़ो इसको, क्या दिक्कत है इसमें, और ये एग्जाम्पल का ये एग्जाम में काम आएगी आपके, क्लियर। लास्ट स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, देखिएगा, ये आपका √2 बन गया। इसको हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। कैसे करना होगा बच्चों, ओ पर कंपास रखना है, बी तक खोलना है, उसको ओपन करना है, और यहाँ से डैश 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 यहाँ चले जाना। ये बन गया आपका √2 प्लॉट हो गया आपका फटाफट से। ये पूरा वैल्यू जो है ना √2 है, ओ से लेकर बी तक। समझ आ गया, मज़ा आया प्लॉट करने में? किसी को डाउट है या किसी को समझ नहीं आया, दोबारा वीडियो देखो, घिस-पिच हो रहा है बीच के, तो उसमें आप मैंने जो ये बताया इसको समझ लो अच्छे से, और बाकी तो आप स्टेप्स मैंने लिख रखी है ना एक एक, उसको कॉपी कर लो, इस पॉज करके वीडियो आराम से, और देखो कैसे मैंने किया है। ये आपको खुद करना है, जैसे मैंने खुद ने स्टेप्स लिखी है ना, ऐसे आपको भी स्टेप्स लिखना है। अब आते हैं हम आज के मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 में हमें पॉइंट वाला रूट नंबर है, क्लियर। तो इरेशनल नंबर जो मिला है वो है रूट में 2.9। इसको कैसे प्लॉट करना है, आते हैं सीधा डायग्राम पे, क्योंकि इसकी स्टेप थोड़ी सी डिफरेंस। अब थोड़ी सी क्या डिफरेंस है, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैंने नंबर लाइन को प्लॉट कर दिया, जैसे मैं पहले किया करता था। अब मुझे छोटा सा काम क्या करना है, इसमें पूरी नंबर लाइन पर एक पॉइंट बनाना है, कोई सा भी मैंने बना लिया ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक पॉइंट बनाना है बी, और ध्यान रखना बच्चों कि ए बी के बीच के डिस्टेंस होनी चाहिए 2.9 यूनिट्स, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। उसके बाद बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आपको रूलर की हेल्प लेकर के पॉइंट बनाना है सी, यानी BC की डिस्टेंस है आपके केवल 1 सेंटीमीटर। अभी सारा काम सेंटीमीटर में कर रहे हो आप लोग या इंच में कर रहे हो, मैंने तो यूनिट में किया, तो मैं सेंटीमीटर बीच बीच में यूज़ कर लेता हूँ, समझ जाना बात को, क्लियर। लेकिन 1 यूज़ करना है। और हाँ, पूरे क्वेश्चन के अंदर सिंगल यूनिट यूज़ करना है। अगर सेंटीमीटर कर रहे हो तो सेंटीमीटर रखना, इंच कर रहे हो तो केवल इंची रखना है। ऐसा नहीं कि आप इंच भी यूज़ कर रहे हो, सेंटीमीटर भी यूज़ कर रहे हो और बाकी ऐसे भी कर रहे हो, ऐसे गलत हो जाएगा पूरा कंसेप्ट, क्लियर, गलत बनेगा डायग्राम, ओके। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, ये जो ए था, ये जो सी बना है आपका, इस AC पॉइंट का आपको एंगल बाइसेक्टर करना है, क्लियर। इस लाइन को बाइसेक्ट करना है, यानी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ओके। कैसे करना होता है, ए पर आपको कंपास रखना है विदाउट पेंसिल वाला पार्ट, और उसको मोर देन हाफ, इतना खोल लो मोर देन हाफ, थोड़ा बड़ा सा खोल लो, और कट लगा दो इधर, एक कट लगा दो इधर, हिलने मत देना। उसको सी पर रखो, एक कट लगा दो यहाँ, एक कट लगा दो यहाँ, मिलाओगे तो ये पॉइंट बन जाएगा ओ। अब ये ओ आपका क्या है, सेंटर है। इस AC का जो सेमी सर्कल बना है, इसका सेंटर बन चुका है लाइन के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको, ये जो बी पॉइंट था ना, यही हमारा काम का पॉइंट है बच्चों। इस बी पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने बताया था अभी करना उसको, क्लियर। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जैसे ही मैंने ड्रॉ किया वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये मैंने आर्क पहले से ड्रॉ किया हुआ था, तो बेसिकली ये इस पॉइंट पर मीट कर जाएगा। इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा D। 99% आपका काम हो चुका है, 1% काम बाकी है आपका, क्लियर। अब वो D जो पॉइंट बना है वही आपको सोल्यूशन देगा रूट में 2.9 का।
बी पर रखना है कंपास, यहाँ पर फिक्स्ड वाला पार्ट कंपास का, और डी तक उसको ओपन कर लेना है बच्चों। ओपन करने के बाद बी को एज ए सेंटर यूज करना है और ए से कट लगा देना है लंबा सा, ठीक है। और जहां पर ये लाइन पर कट करेगा ना बच्चों, वही पॉइंट आपका ई दे दो, और वही पॉइंट है आपका जो आपको चाहिए था रूट में 2.9। तो ये बी सी जो बना ना, सॉरी बी ई जो बना ना, बी ई, ये क्या है, रूट में 2.9। कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4142, तो 1 तो यहीं पहुंच गया ना, 1 तो 1 से बड़ा ही आएगा आंसर। तो ऑब्वियसली बी जो आपका बना है ना, बी वो आपका रूट में 2.9 ही होगा। समझ आया? तो ये था पूरा प्रोसीजर। नहीं आया समझ, दोबारा देखना। अब देखते हैं इनकी स्टेप्स को, कैसे किया मैंने इसको। चलो आओ फटाफट से स्टेप पकड़ लेते हैं इसकी। 2.9 हमने रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले स्टेप 1, ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ऑन इट। करेक्ट है, मैंने बिल्कुल सही किया। स्टेप 2 को मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने बी पॉइंट लिया, और बी पॉइंट को मैंने कितना लिया है, टोटल ए बी को 2.9 यूनिट्स। आप सेंटीमीटर में ले रहे हो। नेक्स्ट पढ़ो। स्टेप 3 क्या बोलती है, लिखना है आपको। ये एक एक स्टेप जो मैंने लिखी है ना, आपको भी लिखना है, ठीक है। जब जाके आपका कॉपी है ना, इतना बढ़िया नजर आएगा, शानदार। मतलब एग्जाम में जब देखती 4 नंबर देगा फटाक से, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स, जितना भी मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। और यही मेरा टारगेट है कि बच्चे को फुल मार्क्स मिले। क्लियर? चलो थर्ड स्टेप में मैंने बोला मार्क ए पॉइंट सी ऑन ए बी, मैंने बताया था अभी आपको। क्लियर? ये रहा आपका, देखो आप, ये सी आपने मार्क किया 1 सेंटीमीटर वाला। ओके, यही मैंने बोला है वहाँ पर। ओके चलो, सी पॉइंट कर दिया 1 यूनिट। ओके, अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट मिड पॉइंट वाला, ठीक है, बाइसेक्टर वाला ए सी, पूरी लाइन को आपने बाइसेक्ट किया ए सी को, और ओ पॉइंट मैंने उसको नाम दिया, दिखा दिया था मैंने आपको। ये रहा आपका, ये पूरी है आपकी ए और सी, इसको बाइसेक्ट किया है, ओ नाम दिया आपने। क्लियर? फटाफट से मैं दिखाता चला जा रहा हूँ आपको वहाँ पर। स्टेप नंबर 5 पकड़ो। स्टेप नंबर 5 क्या बोलती है, टेकिंग ओ एस सेंटर। सेंटर मैंने ले लिया, और ओ सी बराबर ओ ए, यानी वो हाफ हाफ जो पार्ट हुआ था ना, बाइसेक्ट किया है, तो उसको लेकर के एक सेमी सर्कल बना देना है। ये रहा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल। क्लियर? अच्छा, अब लास्ट स्टेप है लाइन पासिंग थ्रू द बी। अच्छा, एक छोटा सा काम और करना है। उसके बाद जब आपने सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल के साथ साथ आपने ओ बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्लियर? यानी पॉइंट बी पर मैंने किया था, आपको बताया भी था मैंने। देखो ये रहा, ये पॉइंट बी पर मैंने ये वाला, ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये कट कर रहा था ना, डी पॉइंट जो दिया है, वही बात बोल रहा है, ये लिख रहा है उस चीज़ को। क्लियर? ये लिखा हुआ, ये देखो एक मिनट, ये रहा सेमी सर्कल ए डी, नाम दे दिया मैंने डी पॉइंट उसको। अब आ रही है आपकी स्टेप नंबर 6, और ये लास्ट स्टेप है आपकी, जिसमें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर, मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा आपको बराबर। ठीक है? तो आपने क्या किया, टेकिंग बी एज सेंटर, मैंने बताया था आपको सेंटर लेना है बी को, और आर कट कर देना है नंबर लाइन पर। तो मैंने ये कर दिया, और जहां पर कट किया वो क्या बन गया, बी ई, बी इज इक्वल टू 2.9। ये था आपका आज का चैप्टर। कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, आप उसको कर दोगे। ठीक है, चाहे रेशनल नंबर का हो चाहे इरेशनल नंबर का। समझ में आ गया? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, उसको थोड़ा सा देखना कंसेप्ट को। इससे 2 + √2 आ गया, इसको करना है, कैसे करोगे? तो इसको बेसिकली क्या करना है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले जैसे कि 0 ले लिया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, है ना, दिख नहीं पा रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यानी 2 तो आपने कवर कर लिया। तो यहाँ पर वो सेम प्रोसीजर √2 वाला जो मैंने पहले बताया था, या फिर ये वाला, उसको यहाँ से करो अप्लाई। सारा काम यहीं पर करना है, यानी इस पॉइंट को आप ले लो 0, यानी ओ ले लो, तो ये आपका बन जाएगा 2 + √2। अगर समझ नहीं आता है ये वाला, तो मेरे से पूछना आप डाउट में। क्लियर? क्लासेस चलती है उसमें। ठीक है, समझ आएगी बात को, है ना। बाकी तो आपके कंसेप्ट में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, वही आएगा। ये आ गया तो कर लेना। 2 + √2 आ सकता है, 5 + रूट में 4.6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आने में। तो समझ रहे हो? चलो, तो ये था आपका आज का चैप्टर, ये पार्ट था अपना, जिसमें हमने अच्छे से समझा किस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर पाते हैं। तो रियल नंबर के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है। हर रियल नंबर को आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। यही सेम काम आप माइनस में भी कर सकते हो, केवल माइनस लगाना है। क्लियर? डरना मत, माइनस में आ सकते हैं नंबर। ओके चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। आज ने वीडियो देखी, आपने समझा, लंबी हो गई वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना अच्छे से, और इनको ट्राई करिए बार बार। ठीक है? ओके, थैंक यू।